तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही पवित्र मास है, जिसको हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं। जिस दामोदर मास के अंतर्गत भगवान ने बहुत सारी लीलाओं को संपादित किया। जैसे गोवर्धन, आज के ही दिन भगवान गोविंद ने, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे नंदलाल ने अपने बाएं हाथ पर बहुत सुंदर 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण करके रखा था। वो आज का ही दिन है जिस दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। बहुत सुंदर सुंदर आज के समय में लीलाएं भगवान ने की है। और आज विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज जो है, अभी का जो काल है उसमें सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। क्या लगा है? सूर्य ग्रहण। तो उस सूर्य ग्रहण के कारण जो हमारा जो कार्तिक मास है, आज का जो तिथि है, वो क्या हो गया है, वो बहुत दिव्य हो गया है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ग्रहण के काल पर बैठ करके भगवान का संकीर्तन, भगवान की चर्चा, अपने इष्ट मंत्र का जप या फिर गुरु मंत्र का जप करता है, तो कहते हैं उसको पुरस्चरण करने का लाभ मिलता है। पुरस्चरण क्या होता है? जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितने अक्षर हैं? 32 अक्षर हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का 32 लाख बार जप कर लेते हैं तो वो महामंत्र का पुरस्चरण कहलाता है। जैसे गायत्री है तो गायत्री में 24 अक्षर है। अगर उस गायत्री को कोई 24 लाख बार जप कर लेता है तो गायत्री का एक पुरस्चरण कहलाता है। तो उसी प्रकार अगर कोई 32 लाख बार अगर महामंत्र जपना चाहे या 32 लाख बार वो भागवत पढ़ना चाहे, 32 लाख बार वो सब कुछ करना चाहे, तो संभव नहीं है। कोई भी मंत्र जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख बार अगर हम उसको जाप कर लेते हैं तो पुरस्चरण हो जाता है। तो 32 लाख हम लोग कब, कितने दिन में हम लोग का एक पुरस्चरण होता है? हम लोग हर दिन 16 माला करते हैं। तो सोचिए 32 लाख माला कहाँ होने वाली? 32 लाख माला, हम नाम की बात नहीं कर रहे, हम माला की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनने का कि हम लोग 16 माला प्रत्येक दिन करते हैं, तो 32 लाख माला हमारी कब होगी? बहुत ही कठिन हो जाएगा। पूरे जीवन पर्यंत तक हम लोग पुरस्चरण करने के लिए सोचते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रहण के काल पर भागवत लेकर के बैठ जाए, कोई अगर महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बैठ जाए, तो जितने काल तक ग्रहण लगा है उतने काल तक जितना भी जप हो, 12, 16, 18, 20, 50 जितना भी माला होता है, उस माला को एक पुरस्चरण माना जाएगा। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य होता है ग्रहण काल में दान, जप, स्नान आदि का। तो उसी काल में हम लोग बहुत सुंदर भागवत लेकर के बैठे हैं कि अगर भागवत को कोई इस बेला में पढ़ता है, सुनता है, तो उसको भी करोड़ों गुना लाभ होता है। और सामान्य दिनों से अधिक लाभ धार्मिक कृत्यों का ग्रहण काल में होता है।
ऊपर से ग्रहण भी है, कार्तिक भी है, और बहुत सुंदर दिवाली दामोदर मास का अवसर, गोवर्धन पूजा का अवसर भी है। तो सोच लीजिए हम लोग इस सौभाग्यशाली समय पर यहाँ पर उपस्थित है, तो हम लोगों को कितना लाभ होने वाला है। और मेरी आज इच्छा ये भी है कि इतना शुभ अवसर पर हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग साथ में अंत में एक माला जप करेंगे, जिससे लोगों को वो चेतना बनी रही। सब तो पहले से जप कर रहे होंगे, कुछ जप लेकर के बैठे होंगे, जप करते करते सुनेंगे। ज्यादातर लोग तो जप माला लेकर के ही सुन रहे होंगे, क्योंकि उनको पता चला कि एक पुरस्चरण का लाभ होने वाला है और 4:22 में वो समय शुरू हो जाएगा। तो आप माला लेकर के भी सुन सकते हैं, माला छोड़ करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि भागवत सुनना और नाम करना वो दोनों एक ही बराबर है। इसलिए आप किसी को बड़ा किसी को छोटा ना मानते हुए भागवत श्रवण करें और या फिर नाम जप करें। तो ये सुंदर अवसर पर, सुंदर घड़ी में हम सब भागवत के आश्रय लेकर के बैठे हैं, और बहुत सुंदर श्लोक भी है आज, जिसका तात्पर्य भी बहुत लंबा है। 1 घंटे से अगर ऊपर चलता भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, किसी को कहीं काम में नहीं जाना है। आरती 6:30 बजे होती है, सबकी गौर आरती, तब तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कैसा रहेगा? कोई कुछ नहीं बोला, क्या बात है? जी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करें श्लोक आज। हाँ जी प्रभु। श्लोक संख्या 28 और 29, स्कंद 1 अध्याय 2। सबके पास है, नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। ये तो बहुत सुंदर श्लोक है, याद भी होगा कईयों को। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गतिः। क्या कह रहे हैं? इस 2 श्लोकों में भगवान वासुदेव को 4 बार पुकारा गया है। कितने बार? एक श्लोक में 4 बार, और दोनों श्लोकों में वासुदेव 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 का नाम 8 बार लिया गया है। और उनके 8 क्रियाओं का, जो भी हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो साध्य तत्व है, उन दोनों को समझाते हुए बता रहे हैं इस श्लोक में। क्योंकि इसके पहले सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को 2 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण रूप से दे चुके हैं। कि सबसे पहला तो कि परम धर्म क्या है, और परम धर्म का पालन हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी कैसे है, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सब का उत्तर अब तक मिल चुका है। अब उसी को विस्तार से वर्णन करते हुए हम सबको बता रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा, कि वेद जो है, परम ज्ञान का जो स्वरूप है, प्रमाणिक शास्त्र जो है, उसका स्वरूप क्या है? वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस चीज को हम लोगों को समझना है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और ज्ञान को ही वेद कहते हैं। वेद मतलब ये भी होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर कह रहे हैं वासुदेव परावेदा, कि भगवान जो है वो परावेद है। मतलब वेद के द्वारा भगवान को ही जाना जाता है, वेद से भगवान को ही जाना जाता है। कहते हैं ना हम लोग 15वें अध्याय में, कई बार हम लोग इस श्लोक को पढ़ा है, सुना है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेदांत कृत देव विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी वेद हैं, शास्त्र आदि हैं, सबका संकलन करता स्वयं मैं हूं, और इन वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। वेद के सार कौन है? कृष्ण है। अगर किसी ने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, चतुर्वेदी हो गए, कोई 2 वेद का वेद पाठ करके द्विवेदी हो गए, लेकिन ये सब पाठ करके भी वो कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा है, वो अभी भी संसार के भोगों में लिप्त है, अभी भी वो अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए सकाम कर्म किए जा रहा है, तो समझना चाहिए अभी तक उसने वेद का अध्ययन उतनी परिपक्वता के साथ नहीं किया
या फिर जहां से उसने अध्ययन किया था वो वेद के सार को नहीं जानता था और उसको भी समझा नहीं पाया। भगवान कह रहे हैं कि सभी वेदों का संकलन करता भी मैं हूं और उन वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो वेद का शब्द ही है, वेद मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब होता है जानना, जिसके द्वारा हम जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वासुदेव परः वेदः, वासुदेव क्या है, परा वेदः। यह परा का जो अनुवाद करते हैं प्रभुपाद, वो लक्ष्य करते हैं। वेद का परम लक्ष्य क्या है, तो कह रहे हैं वासुदेव ही वेद का परम लक्ष्य है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है वासुदेव, वासुदेव परा वेदा। अब वेद कैसे प्रमाणिक है, तो हम सब ये जानते हैं कि वेद जो है भगवान के श्वास से निकला है। भगवान अपौरुषेय है, इसलिए अपौरुषेय वेद को कहा जाता है, जो किसी साधारण मनुष्य के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा लिख नहीं दिया गया। जैसे कई सारे शास्त्र हैं जिसे किसी मनुष्य के द्वारा लिख दिया जाता है, उसको कहीं से एकत्रित करके संकलित करके समाज के सामने रख दिया जाता है, जिसको आजकल के मूर्ख लोग ग्रंथ की उपाधि दे देते हैं। जबकि ग्रंथ क्या है, वेद क्या है, वेद स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी है, जो आदेश के रूप में, जो एक कैसे किसी को जीवन जीना है, कैसे इस संसार बंधन से आप बाहर निकल सकते हैं, इस सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, सब कुछ दे दिया गया, जिसमें वो सब ज्ञान जिसमें निहित हो, जिसको किसी के द्वारा लिखा ना गया हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। वेद में क्या है, दोष नहीं है। जैसे हमारे अंदर दोष है कि एक तो हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भ्रम में रहते हैं, हम प्रमाद में रहते हैं और हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब दोष से रहित है वेद। इसलिए अगर कोई वेद का आश्रय लेता है, इन चारों दोषों से रहित हो जाता है। इसलिए वेद का आश्रय लेकर के हमें भगवान वासुदेव के शरण में ही जानी चाहिए। नहीं तो हम इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ किताबों को पढ़ करके अपने अंदर उन शब्दों को इकट्ठा करके शब्द जाल से लोगों को भरमा सकते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े मंत्र हैं वेदों में जो हम लोग आते हैं, वो सब वेदों को, मंत्रों को सिर्फ गा गा करके हम क्या इकट्ठा कर लेंगे, अगर हम वेद के सार को ही नहीं समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ वेद के उच्चारण करने से आपको पुण्य मिल सकता है, बहुत बड़ा पुण्य है। चारों वेदों को उच्चारण करना, उसका पाठ करना बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है। आप किसी अन्य, जैसे पाठ होते हैं ना, बहुत लोग अन्य ग्रंथ की पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा, कोई दुर्गा सप्तशती, कोई बहुत सारे चीजों का पाठ करता है। तो उसमें से वेद पाठ करना एक बहुत बड़ा कृत्य होता है। बहुत बड़ा विद्वान होता है जो वेद को केवल पाठ कर ले, वो भी सहस्वर, एक एक अक्षर को साफ और स्पष्ट उच्चारण करना बहुत बड़ी एक कला है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तब जाकर के कोई वेद का पाठ कर लेता है। लेकिन अगर कोई वेद के पाठ को कर लेता है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण की शरणागति नहीं है, कृष्ण का पूजन भक्ति उसके जीवन में नहीं है, तो उस वेद पाठ का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई 1000 बार वेद का पाठ कर ले तो जितना पुण्य उत्पन्न होता है, वो सिर्फ एक बार हम कृष्ण कहते हैं तो उससे कई लाखों गुना ज्यादा जो पुण्य है वो हमारे पास आकर के इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे पुराणों में वर्णन है कि मेरु के समान हमारे जीवन में पाप भी उपलब्ध है, तो हम हजारों बार अगर वेद में लिखी गई क्रियाओं को करते हैं तो भी वो मेरु जैसे पर्वत के समान हमारे जो प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, पाप है, वो समाप्त नहीं होते। एक बार हम कृष्ण बोलते हैं, वो सारे के सारे अप्रारब्ध जो है वो समाप्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई अगर वेद का उच्चारण करता है और इससे अच्छा वो कृष्ण का नाम लेकर बैठ करके लेता है तो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वेद को पढ़ करके भी हमको कृष्ण को जानना है। वेद को पढ़ लिए, सब कुछ जानते हैं, कर्मकांड, ये उपनिषद है, उसके अंतर्गत ये संहिताएं, इतने मंडल है, इतने सूक्त है, वो सब याद है, लेकिन उस सूक्त का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाना। अगर हम इस लक्ष्य को नहीं जानते हैं तो समझना चाहिए हमारा वेद भी जो है वो हमको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। इसलिए हम लोगों को वेद के सार को समझते हुए अध्ययन करना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर कहा गया वासुदेव परा वेदा, कि वासुदेव भगवान जो है वो परम लक्ष्य है किसके, वेद के। उसी को अनुवाद करते हैं प्रभुपाद कि प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। और फिर कह रहे हैं वासुदेव परामखः, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा वेदा, कि वेद के एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान। इसमें छोटी सी कथा याद आई, आप लोग श्रवण करेंगे तो आप लोगों को आनंद आएगा कि एक बार एक व्यक्ति था बहुत विद्वान, वो पूरे के पूरे संसार में अपने बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के 10-10 बैलगाड़ियां चला करती थी उसके साथ, उसमें पुस्तकों का भंडार रहा करता था। और वो पुस्तक के भंडार को लेकर के बड़े बड़े शास्त्रज्ञों के पास जाकर के शास्त्रार्थ करता था और पूछता था कि बताओ कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। बहुत सारे विद्वानों पंडितों को ऐसे ही हराता जाता था। कई लोग तो उसे शास्त्रार्थ करने से भी डरते थे, वो अपने आप चुपचाप लिख करके उसको दे देते थे कि हाँ आप विजय हुए और मैं पराजित हुआ, मैं शास्त्र में हार गया। ऐसा एक उद्भट विद्वान कश्मीर से चला, और कश्मीर से चला और पूरा विश्व भ्रमण करते 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 वो बनारस पहुंचा। उसने बनारस की बहुत ख्याति सुनी थी कि बनारस में बहुत बड़े विद्वान रहते हैं। अब जब बनारस पहुंचता है वो विद्वान, अपने हजारों लाखों ग्रंथ की उन बैलगाड़ियों को लेकर के, बहुत सुंदर उसका स्वागत किया जाता है। जाकर के राजा को वहां पर कहता है कि आपके यहाँ अगर कोई ऐसा विद्वान है जिससे मैं शास्त्रार्थ करके उसको हरा सकता हूं, तो आप उसको यहाँ प्रकट कीजिए, मैं उसको चुनौती देता हूं। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं अपने आप को जो चक्रवर्ती समझता था कि मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञानी हैं उन सबको मैंने पराजित कर दिया है, शास्त्रार्थ में हरा दिया है। आपके यहाँ कोई ऐसा ज्ञानी है, मैं उसे भी हरा करके अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए वो चेष्टा कर रहा है कि ऐसा कोई ज्ञानी है उसको हमारे सामने प्रकट किया जाए। राजा कहता है कि चलो। बहुत बड़े बड़े वहां पर आश्रम चला करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान वहां रहा करते थे। अब सबके पास ये खबर पहुंची कि उद्भट विद्वान आया है शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे ही नाम सुनते हैं उनको पता चलता है ये तो सारे के सारे विश्व में जितने भी लोग हैं सबको शास्त्रार्थ करके हरा चुका है, अब हमारे बस की बात नहीं है, तब क्या किया जाए, कैसे हराया जाए इनको। अब वो अचानक सब विद्वान घबरा जाते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उसी समय वहां पर तुलसीदास जी रहा करते थे। अब तुलसीदास जी ने रामायण को अवधी भाषा में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, अवधी भाषा में लिखा। तो वहां के ब्राह्मण उस समय उनका विरोध बहुत करते थे कि अगर ये रहेंगे, तुलसीदास जी को अगर हम ले जाते हैं तो अगर ये हार भी जाते हैं शास्त्रार्थ से, तो हम तो पहले ही इनको अपने समाज से निकाल चुके हैं, तो हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। ऐसा कई लोगों का विचार था। कई लोगों का तो विचार था कि भगवान विश्वनाथ स्वयं जब जाए उसके पास तो ही उसको हरा सकते हैं। तो बहुत लोग सोचे कि भाई उस तुलसीदास जी को भेजने से अच्छा है जिसने अवधी भाषा में रामायण को लिखा है, उनको संस्कृत का ज्ञान होगा नहीं, तो उनके पास लोग नहीं जाते। सारे काशी के विद्वान काशी विश्वनाथ में पहुंचते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान अब काशी की लाज जो है आपके हाथ में है। एक विद्वान आया है जो शास्त्रार्थ करना चाहता है और पूरे के पूरे संसार में बड़े बड़े पंडितों को उसने पराजित कर दिया है अपने शास्त्रार्थ से। तो भगवान शंकर विश्वनाथ वहां भोले बाबा प्रकट होते और कहते हैं कि ठीक है, इतने छोटे से कार्य के लिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, तुलसी बाबा अपने कुटिया पर बैठे होंगे, तुम तुलसी बाबा को लेकर के जाओ और उनसे कहना कि शास्त्रार्थ कर ले और मैंने कहा है। सब आश्चर्य कर जाते हैं कि हम लोग तो सोच रहे थे वो कैसे जाएंगे, उनको संस्कृत आती है कि नहीं आती है, वो कैसे उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। ये सब विचार करते हुए जब आदेश मिल गया उनको, तो सब विद्वान पहुंचते हैं मजाक उड़ाते हुए कि चलो भगवान शंकर ने भी हमारा समाधान कर दिया कि अब तुलसीदास जी जाएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए।
तुलसीदास जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि भगवान शंकर का आदेश है कि आप राजा के दरबार पर तुरंत उपस्थित हो, जहां पर विद्वान आपसे शास्त्रार्थ करेगा। तो ठीक है, तुलसीदास जी को जैसे आदेश हुआ, तुरंत कुछ कर रहे थे उसको छोड़ते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। अब सारे विद्वान कहते हैं, अरे वो तो हजारों लाखों पुस्तकों को लेकर के आया है, आप तो एक भी ग्रंथ नहीं लेकर के चल रहे हैं आपके साथ, आप तो स्वयं आ रहे हैं सिर्फ, आप कैसे शास्त्रार्थ करेंगे, कैसे प्रमाण देंगे? वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। वहां बड़ा सा दरबार लगा है, 2 सिंहासन लगा दिए गए हैं, एक के तरफ वो विद्वान बैठा है, दूसरे तरफ तुलसीदास जी आते हैं और नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं उस विद्वान को और एक ही प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न क्या है कि ये बताओ कि आपने पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा है? ये प्रश्न उनका क्या है, आप पढ़ करके समझे हैं या समझ करके पढ़े हैं? ये प्रश्न पूछा गया तुलसीदास जी के द्वारा उस विद्वान को। अब वो सोच में पड़ गया, हम पढ़ करके समझे हैं या हम समझ करके पढ़े? प्रश्न क्या है, हम पढ़ करके समझे हैं या समझ करके पढ़े? अगर समझ करके पढ़ा होता तो भी समझ में आ जाता कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है, और पढ़ करके समझा होता तो भी समझ में आ जाता कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। जैसे ही प्रश्न को सुनता है, वो सकपका जाता है, वो सिंहासन के एक कोने में खिसक करके बैठ जाता है। जैसे कोई चिंतित व्यक्ति एक कुर्सी में बैठा हो तो ऐसा बैठेगा जैसे एक व्यक्ति उसमें और बैठ सके, वैसा वो सिंहासन में एक तरफ दुबक जाता है और कुछ समय बाद कहता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको 2 दिन के बाद दूंगा। ठीक है, लोग आश्चर्य करते, ये पहले ही प्रश्न पर वो जवाब नहीं दे पाया, वो इतना उद्भट विद्वान। लोग जय जयकार करने लगे तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी अपने कुटिया में पहुंचते हैं, उद्भट विद्वान गंगा के किनारे उस काशी में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। कुछ दूर जाता है, एक बबूल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है, बबूल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है और वहां कुछ सोचने लगता है। जैसे ही वहां पर कुछ सोचने लगता है तो उस बबूल के पेड़ के ऊपर 2-4 प्रेत बैठे थे, भूत बैठे थे। वो लोग आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि देखो, नीचे जो बैठा हुआ जो विद्वान है वो हमारे पास आने वाला है, उसके लिए जगह बनाओ, थोड़ा सा जगह बनाओ, तुम उधर चलो, थोड़ा सा और उधर चलो, इतने में नहीं आएगा, थोड़ा सा और उधर चलो। ऐसे करके एक प्रेत नीचे गिर जाता है। अब उस प्रेत को देखता है विद्वान, अरे प्रेत लड़ क्यों रहे? ऊपर देखता है, अरे ये तो ढेर सारे प्रेत बैठे हैं और किसी के लिए जगह बना रहे हैं। तो उन प्रेत से पूछता है कि आप लड़ किसके ले रहे हैं? तो प्रेत बोलते हैं कि हम जितने भी प्रेत यहाँ पर बने हैं ना, सब के सब बहुत बड़े विद्वान थे पहले, सब ब्राह्मण हैं, सब वेदों में पारंगत है, और हमने क्या किया, किसी साधु, किसी वैष्णव, कोई भक्त है भगवान का, उसके आगे जा करके हम उससे शास्त्रार्थ करते थे और उनको हरा देते थे। अब वैष्णव के साथ शास्त्रार्थ करके जब उनको हरा देते थे, उसके बाद जो हम मरे, तो मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमें प्रेत योनि प्राप्त हुई है। और आप भी अभी वही काम करने जा रहे हैं। आप अपने उहापोह के द्वारा आप अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुलसीदास जी के पास जाएंगे, और आप उतने बड़े वैष्णव को अगर आप अपने प्रश्न के उत्तर के द्वारा उनको अगर निशब्द कर देंगे, वो तो चुपचाप वैष्णव हाथ जोड़ करके आपको विजय पत्र थमा करके अपने कुटिया में चले जाएंगे और राम राम करेंगे। लेकिन मरने के बाद आप कहाँ आएंगे? आप यहीं आएंगे, इसी बबूल के पेड़ के ऊपर आप बैठेंगे, इतने सारे कांटे आपको चुभेंगे, इसलिए हम आपके लिए स्थान बना रहे थे। इसके चक्कर में वो प्रेत आपके पास जाकर के गिर गया है। अब ये बात को जैसे ही विद्वान सुनता है कि भाई वैष्णव के साथ शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ करने के बाद हमें प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा, और प्रेत की योनि में जब जाना पड़ेगा तो यहाँ इनके साथ आकर के बैठना पड़ेगा। वो रेत के किनारे, गंगा के किनारे रेत को उठा उठा करके इधर उधर फेंकता, छींटता, गंगा जल को पान करता, स्नान करता हुआ अगले दिन राज दरबार में पहुंचा, और वहां पर तुलसीदास जी भी पहुंचे। हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करता है तुलसीदास जी को और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, न मैंने समझ करके पढ़ा और न ही मैंने पढ़ करके समझा। आप परम विद्वान हैं, आप जानते हैं कि समस्त वेदों का सार क्या है। केवल और केवल भगवान का नाम ही समस्त वेदों का, शास्त्रों का सार है।
जो आप भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। हम और किसी से किसी प्रकार का विजय पत्र नहीं लेना चाहते हैं। उसने स्वयं अपने हाथों से विजय पत्र लिख करके वहां के राजा को समर्पित कर दिया और राजा ने तुलसीदास जी को समर्पित कर दिया। तो ऐसे समझ में आता है कि वेद का असली सार क्या है? भगवान का नाम। कोई वेद शास्त्र को लेकर के अहंकार होकर के अपने को चौड़ा होकर के घूमता रहे कि हमें तो पूरा का पूरा वेद शास्त्र सब याद है, चारों वेद याद है, 18 पुराण याद है, 100 से ऊपर संहिताएं याद है, 18-12 उपनिषद याद है, हमें रामायण महाभारत गीता सब याद है हमें, ऐसा अहंकार होकर के कोई 1.5 लाख से ऊपर श्लोकों को याद करके भ्रमण करता रहे तो लाभ क्या है अगर वो कृष्ण का नाम नहीं लेता है? इसलिए परम लक्ष्य के रूप में यहाँ वेद को क्या कहा गया? वासुदेव परावेदा, कि केवल और केवल परम लक्ष्य वेद के कौन है? भगवान है। और आगे कह रहे हैं वासुदेव परामखा। वासुदेव परामखा, मखा का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी वस्तु जिसको हम परमात्मा की सेवा में, जिसको हम किसी विशेष मंत्र आदि के द्वारा भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो सब यज्ञ कहलाता है। 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं। 10 प्रकार के यज्ञों में भगवान बताते हैं कि कर्म को मुझे समर्पित करना भी यज्ञ है। कोई अगर ज्ञान अध्ययन करता है, ज्ञान को अर्जित करता है तो भी यज्ञ है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भक्ति भी है। और भक्ति के माध्यम से जो भक्ति का जो पहला अंग है श्रवण, उसके माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान भी आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा वासुदेव भक्ति योगः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति करेंगे वासुदेव का तो ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होगा। तो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, श्रवण से क्या हो रहा है? भक्ति भी हो रहा है, उस भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान भी आ रहा है। तो ये यज्ञ हो गया। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ का मतलब होता है कि जिससे भगवान वासुदेव प्रसन्न हो, वो यज्ञ कहलाता है। आप किसी वैष्णव को भोजन करा करके भी प्रसन्न हो सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक यज्ञ है। अगर भगवत गीता आपको पढ़ना है तो 3रे अध्याय में आप देखेंगे तो वह 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं भगवान। उसको आप विस्तार से वहां पढ़ सकते हैं। अभी वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी केवल आप यही समझिए कि कोई भी हमारा कर्म हो, हमारा धन हो, हमारी शक्ति हो, हमारा समय हो, उसको हम कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये हमारा यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु का ही नाम यज्ञ भी है। अब यहाँ कह रहे वासुदेव परामखा। और सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है? भगवान वासुदेव को प्राप्त करना। उनका भी परम लक्ष्य क्या है? केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना, यज्ञ का। और गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जपोऽस्मि, कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जप यज्ञ जो है वो भगवान कहते हैं स्वयं मैं हूं। अगर कोई जप यज्ञ करता है, हम लोग प्रत्येक दिन माला उठाते हैं, माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करते हैं, तो समझना चाहिए वो साधारण कृत्य नहीं है, वो स्वयं हम यज्ञ करने के लिए बैठे। यज्ञ करने में जितनी सावधानियां होनी चाहिए वो बाहरी रूप से न हो, लेकिन भीतरी रूप से जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में हमारा मन का भी स्थिति होती है। हमारी स्थिति अगर हम सोए हुए रहेंगे तो मन थोड़ी उठ करके कुछ दौड़ने भागने का मन करेगा। जब आप बैठे रहोगे तो बैठी हुई क्रिया कर सकते हो, सोए रहोगे तो सोए वाली क्रिया कर सकते हो, खड़े रहोगे तब भागने के लिए सोच सकते हो। कोई सोया हुआ व्यक्ति भागने के लिए उसका जो शरीर है और मन जो है तैयार नहीं होता। इसलिए जब हम नाम लेने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर की स्थिति को देखना है कि किस स्थिति में, किस अवस्था में हमारा शरीर है। और जब हमारा शरीर स्थिर रहेगा, कोई किसी स्थिति पर रहेगा, आधार पर रहेगा,
तो उसी के ऊपर हमारा मन का निर्माण होगा। और मन जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति के विचार आएंगे। जिस स्थिति का विचार होगा उस विचार के अनुसार ही हम लोग कर्म करेंगे। हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा प्रारब्ध होगा, और जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसे ही हमारा जीवन होगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं ना, कैसे भी बैठो उठो खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में फर्क पड़ता है, क्योंकि सब में हमारी चेतना, हमारा विचार, ये सब कुछ प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोग जब बैठ करके नाम जप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सावधानी की स्थिति में नाम जप करें। जिनका अभ्यास हो चुका है नाम जप करने का, वो तो उठते खाते बैठते सोते किसी भी अवस्था में नाम जप लेते हैं। लेकिन जिन्हें अभ्यास नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए कि स्थिर भाव से बैठ करके, शरीर को सीधा करके बैठे, एक आसन लगा करके बैठे, और तब बैठ करके नाम जप करें। क्योंकि नाम जप कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो स्वयं भगवान का नाम है जो हमारे जिह्वा पर आकर के नृत्य करता है। और उस जिह्वा में नृत्य करते भगवान को हम अगर सम्मान नहीं देंगे, किसी अन्य के ऊपर ध्यान देंगे, तो कैसे वो भगवान हमारे जिह्वा पर बार बार स्फुरित होंगे। उनका सम्मान क्या है? केवल आपके मुख पर जो नाम स्फुरित हो रहा है, आपके जिह्वा के ऊपर जो भगवान कृष्ण का नाम स्वयं नाच रहा है, उस नाम को सिर्फ आपके जीभ से, आपसे मुख से निकल करके वो कान तक जाए और आप उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें, यही उस नाम का सम्मान है। उसके अलावा आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अलावा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सो मेधसा, कि कलयुग में क्या है, केवल और केवल संकीर्तन के माध्यम से, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम भगवान वासुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आहुतियां डाल करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो हम शुद्ध देसी गाय का घी भी आज नहीं ला सकते, और बिना घी की आहुति संभव नहीं है। कोई भी वस्तु डाले आप, तिल डाले, जौ डाले, चावल डाले, उसमें भी जब तक आप शुद्ध घी को नहीं मिलाते, उस आहुति को, उस हविष्य को देवता अग्नि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? नाम जप, जिसमें किसी प्रकार का न घी लगना है, न अग्नि लगना है, न ताप लगना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ग्रहण करना है अपने जिह्वा के ऊपर। सुंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ इसी से पूरा हो रहा है। यही आहुति है, यही मंत्र है, यही हवन है, यही आहुति है। और हवन करता भी स्वयं आप हैं। आप इस नाम को जप करते करते अपने आप को ही समर्पित कर देना है, यही आहुति होगी इसमें। और यहाँ कह रहे वासुदेव परामखा, उस यज्ञ के परम लक्ष्य भगवान है। लेकिन हम लोग जप करते करते हमारे अंदर 10 तरह के विचार आते हैं कि इस जप के माध्यम से हम अमुक वस्तु प्राप्त कर ले, अमुक ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, हमारे जीवन में ये समस्या है वो दूर हो जाए। अरे हम तो इतने समय से भगवान का नाम ले रहे हैं, अरे इतने समय से हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने बाधाएं, इतने तकलीफ, इतने दुख क्यों है? ये सबको हटाने के लिए कभी भी नाम नहीं लेना है। इसलिए कह रहे हैं यज्ञों का परम लक्ष्य क्या है? केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए कथा आती है 10वें स्कंद में, जब भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गौचारण के लिए गए। और एक बार गौचारण के लिए गए तो बहुत बार होता है कि अन्य गोपियां हैं, अन्य जो बड़े ग्वाल बाल हैं, सखा आदि हैं, वो कुछ भोजन आदि लेकर के आते थे और सब मिलकर के भोजन किया करते थे। तो एक समय की बात है कि वो लोग जब गाय को चराते चराते, भगवान कृष्ण है, बलराम है, दाऊ जी है, मधुमंगल है, तो कृष्ण है, सुबल है, श्री राम है, ये सबको लेकर के वन में अपना गौचारण करते हुए जा रहे थे। और गौचारण करते करते वो मधुवन तक पहुंच जाते हैं। मधुवन में जाकर के बहुत जोर से भूख लगती है सभी ग्वाल बाल को। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो उपाय करते हैं। कृष्ण और बलराम वहां पर एक पेड़ के नीचे इंतजार करने लग जाते हैं और एक ग्वाल बाल को कुछ सखाओं के साथ भेजते हैं कि जाओ, यहाँ मथुरा के कुछ ब्राह्मण हैं,
जो यज्ञ कर रहे हैं तुम जा करके उनसे कुछ भोजन लेकर के आना। ग्वालवाल वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो वहां पर सभी जो ऋषि हैं वो यज्ञ करने में लगे हुए हैं, सब स्वाहा 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 किए जा रहे हैं। अब ग्वाल बाल जाकर के बोल रहे हैं कि कृष्ण ने भोजन मंगाया है, कृष्ण भूखे हैं, कृष्ण ने भोजन मंगाया है, कृष्ण भूखे हैं। अब वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे उठ करके, वो सिर्फ अपना आहुति डालने में लगे हैं, यज्ञ पे घी डालने के लिए लकड़ियां डालने में लगे हैं सब। अब उसी के देखते हैं कुटियों की तरफ, तो देखते हैं उन ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो सुंदर सुंदर पकवान आदि बना रहे हैं। भगवान कृष्ण के सखा वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कृष्ण ने भोजन मंगाया है, कृष्ण भूखे हैं। वो ब्राह्मण पत्नियां बहुत विचार करती हैं कि इन सुंदर सुंदर व्यंजन को अपने पतियों की सेवा करने के लिए, अपने पतियों के आदेश से यज्ञ में आहुति के लिए हमने बनाया है, लेकिन भगवान कृष्ण इस व्यंजन को मांग रहे हैं, तो मैं इस भोजन को भगवान कृष्ण के पास ले जाऊंगी। बाल सखाओं को कहती हैं वो ऋषि पत्नियां कि ठीक है, भगवान कृष्ण कहाँ है, हम स्वयं जाएंगे उनको देने। वो भोजन के सुंदर थाल को सोने के थाल में सजाते हैं, अलग अलग व्यंजन है, उसको लेकर के कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कृष्ण का सुंदर दर्शन उन सभी ऋषि पत्नियों को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का सुंदर सावला सा मुख है, जिसमें घुंघराली अलके लटक रही हैं, मत्स्याकार सुंदर कुंडल भगवान ने धारण कर रखा है, पगड़ी धारण कर रखी है भगवान ने, उसके ऊपर जंगल के कुछ पुष्प लगे हैं और उसमें मोर पंख लगा हुआ है, एक कान के ऊपर कनेल के पीले पुष्प को डाल रखा है, गले में सुंदर वैजंती माला झलमला रही है, कौस्तुभ मणि झलमला रही है, श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है, सुंदर सुकोमल हाथ भगवान के दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी के सूंड के समान हो, ऐसा भगवान का सुंदर हाथ दिखाई दे रहा है। भगवान के जो कमर है वो इतने सुकोमल, इतने सुदृढ़ दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर एक श्रृंगी लटकी हुई है। पीताम्बर को भगवान अपने कमर पे बहुत सुंदर से कस के बांध रखा है, और उसके नीचे जाते हैं तो घुटने के नीचे भगवान का सुंदर अलकावलियों से सजाया हुआ सुंदर सुंदर उसमें फूल की नक्काशी, कहीं पर कुछ किसी किसी चीज की आकृति से सजाया हुआ, लाल पीले हरे रंग के जैसे मेहंदी लगाई गई हो वैसे अलग अलग रंग के पैरों से सजाया हुआ, और पैर में सुंदर पीले सोने के समान चमकता हुआ नुपुर बंधा है, और उसके नीचे सुंदर अलग अलग प्रकार के जो बिछिया आदि होते हैं वो सब कुछ भगवान ने धारण कर रखा है। ऊपर देखते हैं कि दूसरे हाथ पे भगवान ने छह छह छिद्र वाली बंसी को धारण करके रखा है, और एक हाथ में सुंदर गायों को चराने के लिए डंडे को पकड़ रखा है। इस सुंदर स्वरूप को जब ऋषि पत्नियां देखती हैं, उनकी आंख से आंसू की धारा प्रवाहित होने लग जाती है, वो शरणागत हो जाते हैं कि भगवान आपने हमारी सेवा को स्वीकार की, आपने स्वयं अपने मुख से कह करके हमारे यहाँ से भोजन मंगाया, हम कृतार्थ हो गए। वो भोजन समर्पित करके वापस अपने आश्रम में लौटती हैं। वहां उनके पति जब यज्ञ करके समाप्त करके अपने पत्नियों के पास जाते हैं कि यज्ञ में अर्पित करने के लिए वो भोजन हमें ला करके दो, व्यंजन ला करके दो, कहती हैं सब पत्नियां कि हमने वो भोजन तो कृष्ण को दे दिया। वो ऋषि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे थे जब यज्ञ हो रहा था, वो सर पकड़ करके अपने पत्नियों के चरण में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, जिनको प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, आज वही भगवान ने आपको दर्शन दिया, आपके द्वारा उस व्यंजन को स्वीकार किया। ये हमारा यज्ञ, इतने साल का तपस्या किसी काम का नहीं रह गया। अब भगवान ने आपके आपके द्वारा भोजन स्वीकार की, आपके ऊपर बहुत कृपा की, अब आप भी हमारे ऊपर कृपा करें। इससे ये बात समझ में आती है कि सिर्फ यज्ञ करना नहीं है, यज्ञ का लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना है। लेकिन उन ऋषि ऋषि नहीं पहुंच पाए कृष्ण तक, लेकिन उन ऋषि की पत्नियां समझ गई कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और भगवान के पास वे अपने व्यंजन को लेकर के पहुंचती हैं। इसलिए हर किसी का लक्ष्य भगवान है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है वासुदेव पराहमखः, वासुदेव परामखः। अब कह रहे हैं वासुदेव परायोगा, वासुदेव परायोगा। जितने प्रकार के योग हैं उन सब का योग
का जो लक्ष्य है वो क्या है? वो केवल और केवल भगवान वासुदेव हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। योग जो है उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। कौन सा योग? एक तो भक्ति योग होता है जिसका लक्ष्य हम लोग सब जानते हैं कि केवल भगवान है, उनके अलावा और कोई नहीं है। कर्म योग भी होता है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, हठ योग भी है। ये सब योग है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे हम लोग जब हिंदी में जितने लोगों ने पढ़ाई की होगी तो उनको लिखा जाता होगा कि 2 और 2 का योग निकाले, मतलब उनका योगफल निकालना है, मतलब जोड़ करके क्या फल आता है, क्या उसका आंसर आता है, रिजल्ट क्या आता है, उसको निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि योग का अर्थ है जुड़ना। और जितने तरह के योग हैं, जो भी योग साधना आप सुने हैं विश्व में, उस सभी योगों का एकमात्र लक्ष्य है भगवान का साक्षात्कार करना। उसके अलावा उस योग का कोई और लक्ष्य है ही नहीं। जब योग का कोई और लक्ष्य है ही नहीं तो हम लोग जो योग करते हैं, आजकल जो हम लोग योग देखते हैं, जो बाबा रामदेव के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम अनुलोम विलोम, कपाल भाती और ये भ्रामरी, उद्गीत और बहुत सारे क्या क्या होते हैं, उन सबको योग नहीं कहा जाता। उनको कहा जाता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या अर्थ होता है कि जो हम अपने सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम बढ़ा सके, उसके समय को, उसके अंतराल को बढ़ा सके, उसको प्राणायाम कहते हैं। जबकि प्राणायाम कब आती है योग में? सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, फिर आता है प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ये सब 8 प्रकार के चरण होते हैं, 8 चरण है योग के। लेकिन हम उसमें केवल प्राणायाम को ही महत्ता देते हैं और उस प्राणायाम को ही हम योग समझ लेते हैं। तो योग का, उस अष्टांग योग का सिर्फ एक हिस्सा है जिसको हम लोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग उसी को अब योग समझ लेते हैं कि हम लोग कपाल भाती, अनुलोम विलोम करेंगे तो उससे हमें भगवान मिल जाएंगे। कई लोग समझते हैं कि हम लोग हठ योग करेंगे, उल्टा लटकेंगे 50 साल 60 साल पेड़ से तो हमें भगवान मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सर्कस वाले को देखिए, वो शरीर को कैसे नहीं मोड़ सकता है। जितना तरह से बाबा रामदेव मोड़ सकते हैं उससे ज्यादा तरह से उस सर्कस वाला मोड़ लेता है। उसको भगवान मिलने चाहिए। बंदर को देखिए, वो दिन रात लटका रहता है वृक्ष के ऊपर, उसको भगवान मिलते नहीं? मिलते ना। क्योंकि जिसको हम योग समझ रहे हैं वास्तव में योग नहीं है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। कोई भी क्रिया, कोई भी साधन है, यज्ञ हो, कर्म हो, ज्ञान हो, हठ योग हो, राजयोग हो, अष्टांग योग हो, उस योग के मदद से, उस योग की क्रिया के द्वारा हमें भगवान से जुड़ना है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते तो हमारा वो योग जो है वो किसी काम का नहीं है। अन्यथा ऐसे ही हम अपने आप को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए सिर्फ हम योग करते हैं। योग का असली उद्देश्य यहाँ कहा जा रहा है वासुदेव परा योगा, कि केवल और केवल आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार ही एकमात्र योग का भी लक्ष्य है। एकमात्र उद्देश्य योग का भी वही है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं पर जाते हैं, योग आदि करते हैं, या कई लोग ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं, किसी नदी के किनारे ऐसे ध्यान लगाने लगते हैं और सोचते हैं कि हम योग कर रहे हैं। योग का है कि अपने अंतःकरण को अगर हम कृष्ण के साथ जोड़ पाते हैं, अपने क्रिया के द्वारा, अपने योग के द्वारा, अपने साधन के द्वारा, तभी हम उसको योग कहेंगे। जैसे किसी कुएं के अंदर या किसी सरोवर के अंदर कोई बाल्टी है या नाव है, किसी सरोवर में नाव है, अब नाव ऐसे ही किनारे तैर रहा है, इधर उधर जा रहा है। अगर आप उसको लाना चाहते हैं किनारे तक तो आप कैसे लेकर के आएंगे? या तो आपको उस नाव तक जाना होगा, या तो आपको उस नाव से कोई रस्सी बांधनी होगी, कोई कड़ी लगानी होगी जिसके माध्यम से आप उसको खींच करके अपने तरफ ला सके। तो हमारी जो योग की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो कार्मिक क्रियाएं हो, यौगिक क्रियाएं हो या अष्टांग योग हो,
वो वो किसका काम आता है? वो कड़ी का काम आता है। किसका काम आएगा? वो एक कड़ी के समान होंगे। उस कड़ी के माध्यम से हम उस भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ेंगे कैसे? जब हम अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाए, तब जाकर के हम जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम जोड़ ही नहीं सकते। हम योग करके भी अभी तक शारीरिक स्तर पर बने रहते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, हमारा ये लीवर, ये किडनी, ये ठीक हो जाए। तो हम उस योग के माध्यम से भगवान से, ईश्वर से जुड़ने वाले नहीं है। हम उस योग क्रिया के द्वारा अपने अंतःकरण की उस चेतना को बढ़ा ही नहीं रहे। हम इस संसार से वैराग्य आ ही नहीं रहा। हम कैसे हमारी चेतना जो है वो अनंत आकाश के ऊपर उस ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की ओर अग्रसर होगी? ये कभी भी संभव नहीं है। जैसे दिवाली है ना, दिवाली में आप लैंप देखते हैं जो हवा में उड़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? स्काई लैंप, जिसमें एक छोटा सा एक कपूर जैसा जलता रहता है और कुछ समय के बाद उसको छोड़ देते हैं तो हवा में चला जाता है। तो ज्ञान रूपी अग्नि जब हमारे अंदर जलती है, तब जाकर के वो ज्ञान रूपी अग्नि जलती है। उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंतःकरण में वैसी चेतना का निर्माण होता है कि हम धीरे धीरे संसार से अपने आप को वैराग्यवान बना लेते हैं। अपने संसार से हम विरक्त हो जाते हैं। और जब विरक्त की भावना पूरा शून्य हो जाता है, संसार से जीरो हो जाता है, उसके बाद देखेंगे वो लैंप को आप छोड़ते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आकाश की ओर जाने लगता है। उसी प्रकार अपने ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अगर हम अंतःकरण को धीरे धीरे संसार के बंधनों से, संसार की आसक्ति को बिल्कुल शून्य कर देंगे, विरक्त हो जाएंगे, तो हमारा अंतःकरण का जो वो लालटेन रूपी जो कागज रूपी बलून है, वो सीधे ब्रह्म की ओर उठने लगता है। लेकिन हमारी चेतना कहाँ जाकर के बैठी है? हमारे जनन इंद्रिय में जाकर के बैठी है। उसके ऊपर हमारी चेतना कभी आई ही नहीं। और हम चाहते हैं योग करना। हम जब तक अपने प्राण शक्ति को जनन इंद्रिय से उठा करके अपने सिरोधार तक, मूलाधार से उठा करके अपने आज्ञा चक्र तक ला करके स्थापित नहीं करते, आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होना है। एक बहुत सुंदर पुस्तक है भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसको कहते हैं प्रेम प्रदीप। उस प्रेम प्रदीप में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि बहुत सारे अष्टांग योगियों का वर्णन है उसमें। ये सभी अष्टांग योगी जो है वो बहुत प्रयास करते हुए योग करते थे और उन्होंने अपने आप को इस शरीर से अलग भी कर रखा था। अलग करने के बाद वो ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं किया था। ब्रह्म का साक्षात्कार अलग है और भगवान का साक्षात्कार अलग है। ब्रह्म का साक्षात्कार करके हम केवल सत्यता का अनुभव कर सकते हैं, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। तो उसमें वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत सारे अष्टांग योगी जो है वो उस चेतना तक पहुंच गए, वो ब्रह्म तक पहुंच गए। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम। वो भक्ति के अधिकारी हो गए, मद भक्ति में लभते पराम। वो अधिकार प्राप्त हो गया कि अब वे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं किसी साधु और वैष्णव की कृपा से। तो जितने सारे अष्टांग योगी थे उनको एक वैष्णव भक्त मिल जाते हैं। और वैष्णव भक्त मिलने के बाद उन सभी अष्टांग योगियों को वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाने लगते हैं। अब वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में जब नाचते थे तो उनको उतना ही आनंद आने लग गया जितना आनंद वो उस समाधि में जाने के लिए प्रयास करने के लिए बैठते थे। अब समाधि होने वाला है, लगने वाला है, तो जो आनंद को, जो शांति को अनुभव करते थे वो कीर्तन में बैठ करके वो करने लगे। जब वो कीर्तन में खड़े होकर के नाचते थे तो लगता था उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है और ब्रह्म तो इसके सामने तुच्छ लग रहा है, ब्रह्म तो इसके सामने नागण्य है। जैसे सूर्य के सामने दीपक हो, वैसे भगवान कृष्ण के आगे जो ब्रह्म का सुख है वैसे उनको प्रतीत होने लगा। और वो हरे कृष्ण महामंत्र में खुल करके नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। और फिर उनको भक्त की कृपा से उन ब्रह्म साक्षात्कार व्यक्तियों को कृष्ण प्राप्त होते हैं। चैतन्य चैतामृत का जब वो पाठ करने लगे उस समय तो उनके एक एक प्यार को पढ़ करके उनके हृदय जो है भर आते थे। इतना सुंदर उनका परिवर्तन हो गया। क्योंकि हर योग का जो लक्ष्य है वो आप भगवान ही है, लेकिन आपको भगवान तक जाने के लिए कितना भी योग कर लीजिए। जैसे अष्टांग योगी की कथा हमने बताई, तो वो अष्टांग योगी को किसकी कृपा से भक्ति मिला?
कृष्ण के भक्त की कृपा से उनको भक्ति मिला है। इसलिए कोई भी योग की क्रिया हो उसका भी परम लक्ष्य क्या है? भगवान है। आगे कह रहे हैं वासुदेव पराह क्रिया। वासुदेव पराह क्रिया, जो क्रिया है हमारा, उस क्रिया को यहाँ अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी सकाम कर्म से, कि वो सकाम कर्म जो है वो उसके द्वारा भी हमें क्या करना है? भगवान के द्वारा ही पुरस्कृत होते हैं। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। और दूसरा अर्थ है वासुदेव पराह क्रिया, उस क्रिया का, जो भी आप क्रिया करते हैं, सभी क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य कौन होंगे? भगवान वासुदेव होंगे। हम कौन सी क्रिया है जो भगवान वासुदेव को लक्ष्य बना करके करते हैं? नहीं, हम स्वयं को लक्ष्य बना करके करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहाँ लक्ष्य बनाते हैं कि हम किसी वृंदावन में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे। हम कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो सिर्फ वहां जाकर के सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए जाना चाहते हैं। वहां का लक्ष्य स्वयं हम होते हैं, ना कि वो स्थान भी होता है। केवल उस स्थान को हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि देखो हम यहाँ पर सेल्फी लेकर के आ रहे। हमारा जो क्रिया है उस क्रिया में वासुदेव भगवान कृष्ण लक्ष्य है ही नहीं। हम अपने आप को लक्ष्य बना करके जाते हैं। किसी होटल में जब हम लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं? या तो वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट मिलता है इसलिए हम जाते हैं, लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि वहां से कुछ स्वादिष्ट चीजें हैं जो बनती हैं उसको हम घर में भी आकर के बनाए या घर में भगवान के लिए लेकर के आए। किसी को गुलाब जामुन रसगुल्ला बहुत पसंद है, किसी को डोसा पानी पूरी बहुत पसंद है, तो सब जाते हैं कहीं खाने के लिए तो अपने आप को ही केंद्र में रखते हैं कि मुझे खाना है, मुझे ग्रहण करना है। ये हमारा लक्ष्य होता है। हमारा क्रिया, भोजन का भी क्रिया हम स्वयं है। भोजन की जो क्रिया है उसका लक्ष्य हम अपने आप को बना करके रखे, जो वास्तव में लक्ष्य की उसकी क्रिया भी हम नहीं है। दूसरी नजर से देखा जाए तो उस क्रिया में भी भगवान निहित है। आप देखने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, उस सब में क्या है? एक रूप से चारों तरफ जो है ब्रह्म ही बैठे। भगवान कहते हैं चतुर्विधा, चार प्रकार से चार प्रकार से भगवान क्या करते, चार प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं कि पचान्यम चतुर्विधम, कि तुम्हारे अंदर जो चार प्रकार के जो अन्न ग्रहण करते हो उस चारों प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। तो हम भोजन करने भी जा रहे हैं तो जीव हमारा है, लेकिन पचाने का काम कौन करता है? भगवान करते हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि सब क्रियाओं के जो लक्ष्य हैं वो केवल और केवल भगवान कृष्ण है। अगर हम अपने क्रियाओं के लक्ष्य को केवल कृष्ण ले आएंगे, उन लक्ष्य में कृष्ण बदल लेंगे कि चलो हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पर देखें कि कृष्ण का मंदिर कितना सुंदर है, कहीं बाग में घूमने जा रहे किसी बगीचे में तो वहां खिले हुए पुष्प को देख करके हमें लगे कि हाँ, कि देखो ये पुष्प को अगर हम भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। हाँ, ये पुष्प कितना सुंदर है, अगर फूलों का हार इससे बनाया जाए तो भगवान को कैसा लगेगा। ये सब सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भोजन को, किसी पकवान को हम कहीं जा करके खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वहां का जो स्वाद हमें अनुभव होता है, हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम भी ऐसे भोजन को बना करके अपने राधा रमन लाल को भोग लगाएं तो उनको कैसा लगेगा। माधवेंद्र पुरी के अंदर यही इच्छा आ गई कि ये सुंदर जो अमृत केली जो गोपीनाथ को भोग लगाया जाता है, अगर मुझे भी पता चल जाता, मैं भी अगर उसका स्वाद चख लेता तो मैं भी क्या करता, अपने श्रीनाथ जी को, अपने गिरधर लाल को भी वही बना करके भोग लगाता। सुना है बहुत सुंदर होते हैं। ये भावना माधवेंद्र पुरी के अंदर आ गई और भगवान ने उनके लिए खीर चोरा गोपीनाथ बन करके उनके लिए खीर, उस खीर के मटके को चोरी करके अपने पास रख लिया और उस मटके को अपने पुजारी को बोल करके भेजा, जाओ माधवेंद्र पुरी को दे करके आओ। और माधवेंद्र पुरी को जब पता चला कि भगवान ने मेरे लिए ये खीर को चोरी किया है और फिर उस खीर को खाते हैं और उसको चूर करके उस मटके को अपने पास रख लेते हैं माधवेंद्र पुरी। उनके अंदर भी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा के लिए भी अपने अंदर वो ग्लानि करते हैं कि मैंने भगवान के भोग लगने से पहले ये इच्छा कैसे कर ली कि ये हमें मिल जाता, ये भगवान की वस्तु है। तो वहां हम इसको केवल समझ सकते हैं कि उनके अंदर ये इच्छा आई कि अगर हमें स्वाद पता चल जाता तो हम भी इसको बनाते और अपने भगवान को खिलाते। तो हमारे अंदर भी वैसे ही हर क्रिया का जो लक्ष्य है वो कैसे भगवान की ओर मुड़े, ये सब आचार्यों को पढ़ पढ़ के हम लोग सीख सकते हैं।
हर जगह हम लोग समझना चाहिए कि कैसे क्रिया जो है वो परह वासुदेव परह क्रिया, हर क्रिया वासुदेव की ओर कैसे मोड़ी जाए। ये तो सुंदर भोजन का हुआ। कोई भी अगर बिजनेस करता है, जैसे रौदास जी है, वो क्या चमड़े को काट करके जूता आदि बनाया करते थे, चप्पल आदि बनाया करते थे। अब वो जूता चप्पल बनाया करते थे और उसके बाद भी वो भगवान का नाम लिया करते थे। रौदास जी के पास से घटना आती है, एक बहुत बड़ा कोई राजा या राजकुमार था और वो अपने जूते चमड़े को काटने वाले से लेकर के किसी की चप्पल की कटाई कर रहे थे। जैसे वो चमड़े को काटते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, उससे वो काट रहे थे। और एक कोई आता है और उस सोने की तलवार जो होता है बहुत सुंदर, उसको वहां पर रख करके जाता है और बोलता है कि मैं आ करके इसको ले जाऊंगा। तो जज वो कहता है ले जाऊंगा, तो इसको कहाँ रखूं, कोई आएगा तो कोई कोई भी उठा करके ले जाएगा। तो ऊपर इशारा कर देते हैं, तो जहां पर वो बैठे होते हैं उसके ऊपर वो उसको लगा करके चला जाता है और रौदास जी अपना काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद, कुछ महीने के बाद जब वो पहुंचता है, तो रौदास जी अपने उसी चप्पल को कटाई कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं। वो देखता है कि आज तक वो जो सोना का जो तलवार है वो वहीं पर रखा है। रौदास जी ने उसको उठा करके भी नहीं देखा, रहे तो सोना का है, ये तो इतना कीमती होगा, और जैसे रखा था वैसे ही रखा है। वो बहुत आश्चर्य करता है कि कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कुछ भी कर रहा है उस पर करता ही जा रहा है। और रौदास जी जो कुछ भी करते थे उसमें से आधा से ज्यादा धन जो है वो माँ गंगा की सेवा में और भगवान की सेवा में समर्पित कर देते थे। जैसे नवद्वीप में खोला बेचा जो श्रीधर थे, वो दिन भर केले के पत्ते, साग, केला आदि बेचा करते थे और जितना धन प्राप्त होता था केवल अपने लिए कुछ बचा करके सब गंगा माता के ऊपर समर्पित कर देते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, अपने धन को भी ऐसे खर्च करते थे, अपने क्रिया को कैसे लगाते थे, कुछ भी करते थे उसको भगवान की सेवा में सब भक्तों ने समर्पित किया है। इसलिए कह रहे वासुदेव पराः क्रिया। आगे कह रहे हैं वासुदेव परम ज्ञानम, जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी जो लक्ष्य है वो भगवान वासुदेव है। हम सबके पास बहुत सारे ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक अपरा और एक परा। परा ज्ञान किसको कहते हैं और अपरा ज्ञान किसको कहते हैं? अपरा ज्ञान उसको कहते हैं जो परा हो। अपरा मतलब जो भौतिक ज्ञान है हमारे पास, जैसे हम लोग संसार के विषय में जानते हैं कि भारत देश की लंबाई चौड़ाई इतनी है, भौगोलिक स्थिति ये है, ABCD के अक्षर ज्ञान है, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, ये सब जो ज्ञान है हमारे पास वो सब क्या है? वो सब अपरा ज्ञान है। ये फलाने का नाम ये है, जिसको हम शकल देख करके पहचान रहे हैं कि हाँ ये बलभद्र दास है, ये फलाना है, ये फलाना, ये शकल देख करके जान रहे, ये अपरा ज्ञान। इस ज्ञान को भी हम लोग ज्ञान कहते हैं, लेकिन इस ज्ञान से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हमें पता है हाइड्रोजन, लिथियम ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब चलता है, ये सब पता है लोगों को, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस ज्ञान के लक्ष्य को भी भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे वो परा विद्या हो या अपरा विद्या हो। जब तक हमारे पास जो विद्याएं हैं, जो हमारे पास जो भी विद्याएं हैं, उन विद्या के द्वारा अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो ही हमारा जो लक्ष्य होगा वो भगवान कृष्ण को, हमारा लक्ष्य जो है उसके द्वारा हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकते इस ज्ञान के द्वारा। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा ऐसी दिशा में लेकर के चलना है कि इस ज्ञान का सदुपयोग कृष्ण के लिए हो। अब किसी के पास यही भौतिक ज्ञान है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान के रूप में वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। अब उसका वो सेवा कैसे भगवान की सेवा में लगेगी? उसके पास ज्ञान किस चीज का है? आर्किटेक्चर का ज्ञान है। तो भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण कर सकता है, कर सकता है। अगर किसी के पास कोई अन्य ज्ञान हो, जैसे वो भगवान का सुंदर फर्नीचर बना सकता है, भगवान का सुंदर वस्त्र बना सकता है, कोई बहुत अच्छा कोई फैशन डिजाइनर है तो वो भगवान के लिए वस्त्र आदि बना सकता है। तो ये सब कुछ कब बनेगा? ये सब कुछ उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के ही माध्यम से बनाया जा सकता है। अन्य किसी कारण से या किसी अन्य
अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती। जो किसी न किसी क्षेत्र में ज्ञानवान हो, उसी के द्वारा भगवान अपनी सेवा को लगाते हैं, उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ योग्यता रहती है, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। जिसके पास पराविद्या है, जो आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में, कृष्ण के बारे में, ईश्वर के बारे में, इन सब के बारे में जानता है, तो दूसरों को ज्ञान दे करके ही कृष्ण की सेवा करता है। उसके अलावा उसको कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ वेद में, शास्त्र में लिखा है, उसको अपने जीवन में चारित्रिक रूप से धारण करना है और फिर उसको दूसरों को जीने की, करने की शिक्षा देनी है, प्रेरणा देना है। उसका पराविद्या का ज्ञान हो गया। अब पराविद्या के द्वारा हम भौतिक चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सुंदर सुंदर हमारे जैसे यशोदा माता जी, यशोमती माता जी को प्रभुपाद जी ने किस सेवा में लगाया? आप भगवान की सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स है, उस पेंटिंग्स को आप बनाइए। तो ज्यादातर जो पुराने पेंटिंग्स है, उस सबको वही माता जी ने बनाया है। अपने पेंटिंग की कला को भी भगवान प्रभुपाद जी ने कैसे अपनी सेवा में लगा लिया? कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, उसी ज्ञान को हमें यूटिलाइज करना है कि कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते। लेकिन हर ज्ञान का जो लक्ष्य क्या होने चाहिए? कृष्ण होनी चाहिए। आज जो हम लोगों को भौतिक शिक्षा देते हैं, उसमें भी हमारा जीवन का लक्ष्य यही होता है कि उस ज्ञान के माध्यम से हम धन कैसे अर्जित करें, किसी दूसरे को बेवकूफ कैसे बनाए, कैसे हम दूसरे को ठग सकते हैं, कैसे हम अपने आप को चतुर उसके सामने रख सकते हैं, अपने चतुराई को कैसे दिखा सकते हैं। हम उस ज्ञान का उपयोग अभी इसलिए करते हैं, ना कि हम किसी को कृष्ण भक्त बनाने के लिए करते हैं। बहुत लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भौतिक ज्ञान के माध्यम से लोगों को कृष्ण की ओर लाते हैं, कृष्ण की ओर खींच लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये बात तो अच्छी कर रहा है, ये जो बात बोल रहा है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि जो कुछ भी इसने प्राप्त किया है, वो सब प्राप्त करने के बाद भी अधूरापन है, फिर इसने कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है। तो उसके माध्यम से भी लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं और कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। तो हर ज्ञान का लक्ष्य कृष्ण होने चाहिए, या पराविद्या हो या अपराविद्या हो, या भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। फिर कह रहे वासुदेव परम तपः, जो तप है उसका भी परम लक्ष्य कौन है? उसका भी परम लक्ष्य वासुदेव भगवान ही है। अब तप जो हम लोग करते हैं, तप का सीधा अर्थ क्या होता है? तप और तपस्या एक ही चीज है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने शारीरिक कष्ट को जब हम उठाते हैं, झेलते हैं, तो तप कहलाता है। सुबह सुबह ठंड के दिन में भी उठ करके स्नान करके मंगल आरती जाना, ये एक प्रकार की तपस्या है। बहुत कठिन परिस्थिति में भी 16 माला का उसी दृढ़ता के साथ पूरा करना, ये भी एक तपस्या है। बहुत भूख लगने के बाद भी एकादशी के दिन उपवास ही रखना, ये भी एक तपस्या है। हम जहां भी कृष्ण की तपस्या के लिए स्वयं अपने आप के, अपने शरीर को, जब ये नहीं कि हम अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी और के शरीर को कष्ट दे। कई कई भक्त लोग तो यही करते हैं ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम लोग पढ़ा करते थे वृंदावन में, तो सब बहुत थक जाते थे। कई बार गोवर्धन परिक्रमा करके आते थे, रात को आते थे, विश्राम करते थे, सुबह मंगल आरती जाना होता था। तो सब लाइन से डोरमेट्री हुआ करता था, उस डोरमेट्री में सोया करते थे। अब जब उस डोरमेट्री में जब सोते थे, तो जैसे ही 3:30 बजता था, लोग एक दूसरे को उठाने लग जाते हैं, हरि बोल 3:30 बज गया, हरि बोल मंगल आरती जाना है। फिर सो जाते। फिर 4 बजता था, फिर एक बार अलार्म बजा, उठो उठो हरि बोल। तो सब एक दूसरे को उठाते थे। उठता कोई नहीं था, वो स्वयं उठ करके नहीं जा रहा मंगल आरती, लेकिन वो दूसरे को उठा रहा है। हरि बोल मंगल आरती का समय हो गया, हरि बोल अलार्म बज गया, हरि बोल 4 बज गया। सब एक दूसरे को उठा रहा है, वो उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, लेकिन स्वयं कोई नहीं उठ रहा। तो यहाँ कहा जाए स्वयं को कष्ट देना तपस्या है। किसी दूसरे शरीर को, किसी दूसरे व्यक्ति को उठाना कि तुम उठो, तुम करो, तो वो आपकी तपस्या नहीं है। आपकी तपस्या ये है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब स्वयं किसी कष्ट को उठाते हैं, तो तपस्या कही जाएगी।
तो उस तपस्या का लक्ष्य भी कृष्ण होने चाहिए। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? जैसे आजकल लोग अनशन में रोड के ऊपर ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे, भूखे और प्यासे रहेंगे। अरे भाई, उसका लक्ष्य कृष्ण है ही नहीं तो तपस्या भी नहीं है ना। जिसका लक्ष्य कृष्ण है ही नहीं, वो न तपस्या है, न वेद है, न ज्ञान है, न योग है, न धर्म है, न गति है, वो कुछ भी नहीं है। आप कहीं और जा रहे हैं उस तपस्या को, उस ज्ञान के माध्यम से, उस यज्ञ के माध्यम से, उस ग्रंथ, उस शास्त्र के माध्यम से, जिसका लक्ष्य कृष्ण नहीं हो। हम भागवत लेकर के बैठे हैं, भागवत का लक्ष्य ही कृष्ण है। लेकिन जब हम भागवत को पढ़ करके भी अपने जीवन में कृष्ण को लक्ष्य नहीं बनाते, कृष्ण को ही अपना उद्देश्य नहीं चुनते, तो समझना चाहिए हम भागवत का अध्ययन कर ही नहीं रहे, स्पष्ट रूप से। उसी प्रकार जब अपने जीवन में हम किसी तपस्या को सोचते हैं कि अपने जीवन में हम अपने तपस्या को लाएंगे, तपस्या को करेंगे, तो उस तपस्या को करने का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट को झेलते हैं, जानबूझ करके उसको स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है और हम धीरे धीरे शारीरिक स्तर से उठते हैं। तपस्या हमें अपने शारीरिक स्तर से उठने में मदद करता है। हर लोगों को कहा जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब वो ठंड के दिन में जाकर के जब एक मग पानी, ठंडा ठंडा पानी अपने सर के ऊपर डालते हैं, तब उसको समझ में आता है कि हम सही में अभी तक इस शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं, क्योंकि अभी भी हमें ठंडा, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब का अनुभव हो रहा है। तो ये सब सब तपस्याएं जो है, जब कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सहर्ष स्वयं स्वीकार करते हैं, तो तपस्या कहलाता है। कोई भी प्रतिकूलता और शारीरिक कष्ट आदि, लेकिन लक्ष्य उसके कृष्ण ही होने चाहिए। जड़ भरत जी उतने बड़े तपस्वी थे, वो सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अब वन में जाने के बाद वो गंडकी नदी के किनारे बहुत सुंदर तपस्या को कर रहे हैं, वो भाव की स्थिति पे पहुंच गए। मतलब अब प्रेम प्रकट ही होने वाला है भगवान के लिए, उस भाव की दशा में वो पहुंच गए। और उन्होंने देखा कि एक व्याध के डर से एक हिरण जो है नदी में कूद जाती, हिरणी जो है नदी में कूदती है, और वो गर्भ धारण किए हुए होती है, और वो गर्भ जो है उस नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। अपनी तपस्या को छोड़ करके भरत जो है वो नदी में छलांग लगाते हैं, उस गर्भ को लेकर के आते हैं, हिरण का लालन पालन करते हैं। जैसे स्वयं छोटे से बच्चे को कोई पालता हो, कोई माँ पालती हो, वैसे ही हिरण के बच्चे को पालने लग जाते हैं। उनकी जो तपस्या है, उनकी जो यज्ञ है, उसमें बाधा पड़ने लगता है। वो उन्हीं के साथ उठते, उन्हीं के साथ बैठते। वो जैसे छोटा बच्चा 15-15 घंटे तक सोता है, वैसे ही हिरण का बच्चा भी लंबे समय तक सोता, तो उसके साथ सोते। वो जिधर जाता उधर ही जाते। तो उनका जो तपस्या का लक्ष्य था, वो कृष्ण भगवान विष्णु ना होकर के अब हिरण हो गया। उसमें अब भरत जी का जो मोह था वो कहाँ चला गया? वो हिरण में चला गया। उनकी जो दया थी ना उस हिरण के बच्चे के प्रति, वो दया धीरे धीरे मोह में परिवर्तित हो गई। जो तपस्या हिरण के लिए, भगवान के लिए होना था, अब हिरण में लगने लगा। अब हिरण के लिए वो सोचने लग गए कि हम इसको कैसे बचाएंगे, कोई जानवर, बड़ा जानवर आएगा, इसको उठा करके ले जाएगा। ये दूर दूर जंगल में जाता है, हरे हरे पत्तियों को, हरे हरे घास को खाने का प्रयत्न करता है। वो स्वयं कष्ट उठा करके जाने लग गए, हिरण के बच्चे के लिए घास, दुर्वा आदि खुद चुन करके लाने लग गए। ये सब तपस्याएं हिरण के लिए होने लग गई। अब वो सब कुछ जो करुणा उनके हृदय में थी, जो दया थी सबसे पहले, वो दया धीरे धीरे कहाँ परिवर्तन हो गया? मोह में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार जब हम कभी कभी तपस्या करते हैं ना, तो हम अपने आप को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर से मोहित हो गए। हम इस शरीर को अधिक कष्ट देना ही नहीं, अरे ये शरीर को कुछ हो न जाए, ये ना हो जाए, तो हम इस शरीर के साथ भी तपस्या नहीं करना चाहते। तो वहां वो मोह कहाँ हो गया? हिरण के बच्चे से। और जब फिर शरीर छूटता है उनका, हिरण का बच्चा एक बार कहीं चला गया, तो उनका जो शरीर छूटा है, हिरण को याद करते हुए छूटता है। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन् तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव को प्राप्त होगा जो जैसा, जिस भाव से अपने शरीर को छोड़ेगा। उस समय भरत, राजा भरत भी हिरण को याद करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, और अगले जन्म में हिरण का शरीर उनको प्राप्त होता है। हिरण के शरीर को फिर उसी गंडकी नदी के अंदर स्थिर होकर के छोड़ते हैं। फिर उनका जन्म जड़ भरत के रूप में होता है। फिर वही जड़ भरत आगे चल करके रघुगण को ज्ञान देते हैं, और फिर वही
भगवान का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव हो गया कि हम जो तपस्या कर रहे थे उनके लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए, ना कि परोपकार, ना कि दया, ना कि करुणा। जब तक हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाए कि हम किसी के ऊपर करुणा कर सकते हैं, तब तक नहीं करनी चाहिए। हम किसी के ऊपर, किसी को प्रचार करते करते, किसी को कृष्ण नाम देते देते हम भी मोहित तो नहीं हो रहे कहीं, हम भी मोहित तो नहीं हो रहे कहीं। हम लोग भी होते हैं ना मोहित, किसी को प्रचार कर रहे हैं तो हम लोग सोचने लग जाते हैं उसके उसके बारे में, वो कैसे नाम ले रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो हमारी दया भी बाद में क्या हो जाती है, मोह के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हमारी तपस्या भी है धीरे धीरे कृष्ण के लिए ना हो करके किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष अलग भगवान से इतर कोई लक्ष्य बना करके हम उसके लिए करने लग जाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मो, जो धर्म का भी परम लक्ष्य क्या है, भगवान है। इसलिए कहा गया, इसी में कहे सुध गोस्वामी कहते हैं कि परम धर्म की जहां पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं वहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल और केवल भगवान वासुदेव की भक्ति ही जो है, अगर हम अहेतु की और बिना किसी स्वार्थ की कामना से, भावना से करते हैं, तभी जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा, ये आत्मा सुप्रसिद्धति सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजयी। सावई पुंसा परो धर्मो, परम धर्म क्या है, जब हम भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए उस धर्म में क्या होनी चाहिए, धर्म में सत्यता होनी चाहिए, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म में किसी प्रकार की छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो धर्म के विशेष प्रकार के, अगर मनुस्मृति में देखें तो धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं धर्म के 5 लक्षणों का भी वर्णन करते हैं, जिसमें सत्यता है, जिसमें निष्ठा है, जिसमें आस्ते है, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, जिसमें हर तरह के प्रश्न पूछने की आजादी है, जो अभ्युदय को प्रकट करता है, वो सब धर्म कहे जाते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर भागवत कहता है कि धर्म तो वही है जिसको करने से हमारी भगवान वासुदेव में क्या हो, रुचि जागृत हो जाए। उसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी करते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म वो वस्तु है जो अपने जीवन में धारण करने से हमें भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए, भगवान कृष्ण से लगाव हो जाए, कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो, वही धर्म है। बाकी जो हम समझते हैं कि अगर कोई पिता है, पति है, पुत्र है, तो उसके भी अपने अपने धर्म होते हैं, वो भी एक धर्म है। ये शरीर हमको मिला है पुरुष का, इस पुरुष शरीर धारण करने के कारण भी कुछ हमारे धर्म है। हम मनुष्य के शरीर रूप में है, तो मनुष्य होने के कारण भी हमारा कुछ ना कुछ धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के भीतर रहने वाले हम एक आत्मा है, और आत्मा का एकमात्र धर्म है भगवान की सेवा। तो हम उस धर्म की बात कर रहे हैं। और जब इस धर्म की बात करें कि हम अगर एक शरीर है, ये शरीर मनुष्य का है, पुरुष का है कि स्त्री का है, पुरुष का शरीर है तो उसका अलग धर्म है, स्त्री का शरीर है तो उसका अलग धर्म है। अगर वो पुरुष है तो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है। अगर वो स्त्री है तो किसी की माता है, किसी की बहन है और किसी की बेटी है। तो वहां पर उसके अलग धर्म चलते हैं। अगर वो पिता के रूप में अपने कर्तव्य को निभाता है, वो पति के रूप में, अपने माँ के रूप में अपने कर्तव्य को निभाती है। अगर वर्णाश्रम के अंदर आते हैं तो वर्णाश्रम को निभाते हुए वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत होकर के वो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, उसके अनुसार अपने धर्म को निभाते हैं। कोई भी धर्म हो, हम मनुष्य हैं, हमें ये शरीर मिला है, तो भी हमें धर्म का पालन करना है, तो भी हमारे लक्ष्य भगवान ही है। जब हम किसी के पिता है, पुत्र है, तो भी हमारे लक्ष्य भगवान है। हम गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय कोई भी है, तो भी हमारे लक्ष्य वासुदेव होने चाहिए। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है वासुदेव परो धर्मो। कोई भी धर्म हो, उसका मात्र एक उद्देश्य है कि वो भगवान वासुदेव को प्रसन्न करे। अतः पुंभि द्विश्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभाग सह स्वनिश्चितम पुंसे संसिद्धिम हरितोषणम। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, स्वधर्म स्वनिष्ठित, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो केवल
कर्म करे के लिए ही अपने धर्म का निर्वाह करे। हम अपने धर्म का निर्वाह कई बार किस लिए करते हैं? किसी को दिखाने के लिए करते हैं कि देखो हम पिता है तो अपने पिता होने का धर्म, हम पुत्र है तो पुत्र होने का धर्म हम इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं। वास्तव में उस धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं। और उन्होंने भी अपने जीवन काल में आकर के पिता होने की, पुत्र होने की जो कर्तव्य है उनको उन्होंने जी करके दिखाया है। तो हमें भी वैसे ही अपने धर्म का पालन करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन परम धर्म की हम बात करें तो शारीरिक धर्म से ऊपर उठ करके आत्म धर्म के रूप में हमें स्वयं आत्मा जो भगवान का अंश है, तो हमें भगवान वासुदेव की सेवा में ही इस शरीर को भी सीधे रूप में लगा देना चाहिए। और फिर कह रहे हैं वासुदेव पराह गति ही, हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है इन सभी सातों क्रियाओं को करने के बाद, इन सातों वस्तुओं को करने के बाद गति भी क्या होनी चाहिए? वासुदेव होनी चाहिए। पहला वेद जिसके द्वारा हम कृष्ण को जानते हैं। दूसरा यज्ञ, वेदों में जो यज्ञ दिया गया है जिसे हमने हरि नाम संकीर्तन बताया, उसका भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान। उसमें जो जप है वो जप के अंतर्गत क्या होती है? भक्ति है। भक्ति क्या है कि योग है। योग का लक्ष्य क्या है? भगवान है। तो वासुदेव परा योग। अब जब हम भक्ति की क्रिया करते हैं तो उस भक्ति से संबंधित कई सारे क्रियाओं को करते हैं। हम भगवान के लिए सब कुछ लाते, इकट्ठा करते हैं, संसार में भी जाते, सांसारिक कृत्यों को करते हैं, तो भी उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। तो वासुदेव परा क्रिया। और फिर हम संसार में जाकर के सांसारिक ज्ञान को भी इकट्ठा करते हैं, सत्संग में बैठ करके हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी इकट्ठा करते हैं, तो उन ज्ञान का भी लक्ष्य, उस ज्ञान का भी सच्ची उपयोग कहाँ होना चाहिए? वासुदेव परम ज्ञानम। तो उस ज्ञान का लक्ष्य क्या होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। उन सबको जानने करने के बाद हम कुछ ना कुछ अपने आप को तप करते हैं। हम चार नियमों का पालन करते हैं, हम जप करते हैं, सभी संसार के में भाग रहे हैं, फिर भी हम उनको देख करके अपने मन को नियंत्रित करके हम एक जगह स्थिर होकर के नाम जप करने का प्रयास करते हैं, तो ये तपस्या हो गया। तो वासुदेव परम तपः। और छठा वासुदेव परो धर्म। हम जो कुछ भी करते हैं पिता पुत्र पत्नी आदि के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में अपने धर्म को निभाते हुए भी हम इन सब पहले के 6 क्रियाओं को कर रहे होते हैं। तभी जब ये सब सातों क्रियाएं एक साथ मिलती हैं तब कहा जा रहा है 8वें में वासुदेव परागति। हमारे लक्ष्य कौन हो जाएंगे? भगवान वासुदेव हो जाएंगे। तो यही दोनों श्लोक में भगवान सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। और इसका तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण की पूजा के पात्र है, इसके अलावा कोई पूजा के पात्र नहीं है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए, जो हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। हम आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है हम उसको भूल चुके हैं, उसको पुनः याद दिलाने के लिए ये सब क्रियाएं हैं। जो जिस स्तर पर होता है शास्त्र उसको वैसे ही आज्ञा देता है, वैसे ही आदेश करता है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने का निर्देशन देता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है कि वेदों में परम उद्देश्य केवल उन्हें ही जानना है, जो हमने आपको बताया। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, भगवान को सर्वशक्तिमान शक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और उन्हें अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। जो लोग निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को नहीं समझते हैं कि भगवान साकार भी हैं, वो लोग भगवान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां को निकालते रहते हैं और वो सोचते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर कोई विशेष प्रकार के गुण थे जिसके कारण उन्होंने उस सब लीलाओं को, उन सब क्रियाओं को संपादित किया है। इसी कारण से निर्विशेषवादी को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए वो लोगों को जो मुक्ति भी मिलती है बहुत कठिनाई के बाद मिलती है। लाखों करोड़ों जन्म तक वो तपस्याओं को करते रहते हैं, अंत में जब समझ में आ जाता है
कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तब उन्हें समझ में आता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सब में कौन है, वही वासुदेव है। तब वो निर्विशेषवादी भी कृष्ण के चरण में आ जाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है, यह सच है, किंतु सारे यज्ञ वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए होते हैं। कोई भी वैदिक अनुष्ठान हो, कोई भी किसी का भी यज्ञ हो रहा हो, उसमें प्रमुख देव के रूप में जिनको आहुति दी जानी है वो भगवान विष्णु ही होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। चाहे हम किसी भी देवी देवता की आहुति यज्ञ दे रहे हो, उस समय भगवान विष्णु के लिए भी एक विशेष प्रकार से आहुति दी जाती है। वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर हम अपने क्रियाओं को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु के लिए नहीं करते तो हमारे लिए कर्म बंधन बनेगा, मुक्त संग समाचार। लेकिन हम जब भगवान के लिए जब करते हैं तो वही क्रियाएं हमको मुक्त करने का काम करेंगी, क्रियाएं वही रहेंगी, लक्ष्य बदल जाएगा। पहले हम स्वयं के लिए करते थे, वो कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे तो बंधन से मुक्त होंगे, स्वयं के लिए करेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे। यही बात योग पद्धति पर लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होता है। ये 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वो अपने अंतःकरण में किसी निराकार को खोजना नहीं होता। भगवान सुंदर पद्म से सैया पर लेटे हुए हैं, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, सुंदर सोनों के मुकुट को धारण कर रखा है, भगवान ने सुंदर पीताम्बरी लहरा रही है, माता लक्ष्मी बैठ करके उनके चरण को दबा रही है। ऐसे सुंदर स्वरूप को दर्शन करने के लिए अष्टांगिक क्रियाएं हैं। परमात्मा साक्षात तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। मतलब एक के बाद एक पहुंचते हैं, पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान का साक्षात्कार वे करते हैं। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। जो योग साधना करते हैं उनको अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, यौगिक शक्ति जिसको कहते हैं, सिद्धियां। जिन सिद्धियां के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, बड़ा से छोटा हो जाना, कितना भी बड़ा हो जाना, कहीं से कहीं पहुंच जाना, अपने शरीर का विस्तार कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, जो इच्छित वस्तु है सबको अपने पलक झपकते ही अपने हाथ में कर लेनी, ये सब यौगिक शक्तियां हैं जो उनको प्राप्त होती है। वो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। भगवान वासुदेव उसके लक्ष्य नहीं रह जाते, बल्कि उनका लक्ष्य हो जाता है कि देखो हमने इतने साल 1000 वर्षों तक तपस्या की, अब हमारे पास ये योग सिद्धि प्राप्त हो गया। एक बार प्रभुपाद जी के पास भी ऐसे ही व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या योग करके एक सिद्धि प्राप्त की है कि मैं पानी में चल सकता हूँ। वो बहुत 22-25 साल तक तपस्या हिमालय में करके आया योग करके, अब उसने पानी में चल के दिखाया प्रभुपाद जी को, पानी पे चल रहा था। प्रभुपाद जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ। एक नाव वाले को, उसको 10 पैसा दिया और उस जिस पर चल करके उस पार गया था, 10 पैसे दे करके उस नाव के ऊपर चढ़े, प्रभुपाद जी उस पार हो गए। और उस बार जाकर के उसको कहते हैं, उस योगी को, कि देखो जो 22 साल की तुम्हारी योग की सिद्धि है ना, वो 10 पैसे के बराबर है। मैंने जो पानी में चल करके तुम इस पार आए, जिसके लिए तुमने 22 साल मेहनत किया, लेकिन हम उसी को केवल 10 पैसा दिए और नाव के माध्यम से इस पार हो गए। तो तुम्हारा योग का लक्ष्य केवल योग सिद्धि को प्राप्त करना है, तो योग सिद्धि केवल 10 पैसे के बराबर है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे विपत हो जाते हैं जिनको योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए योग की सिद्धियों के ऊपर कम ध्यान देते हुए हमें भगवान के ऊपर ही ध्यान देना है, उसके अतिरिक्त हमें किन्हीं और के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इस बात को हमें याद रखना है। ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से सरलता से साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे जो योग विपत हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, वो फिर किसी भाग्यशाली वैष्णव के भक्तों की कृपा से फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं।
फिर उनको क्या प्राप्त होने लगता है? भौतिक संपत्ति और सम्मान। जब भौतिक संपत्ति और सम्मान प्राप्त होने लगता है तो भी भक्त जन जो है वो विपत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कृष्ण को। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं ज्ञान के अनुशीलन में भी यही लागू होती है कि भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान की 18 बातों का वर्णन करते हैं। वो 18 चीज को ही भगवान ज्ञान घोषित करते हैं, उसके अलावा भगवान किसी और को ज्ञान घोषित करते ही नहीं है। वो अध्याय निकालते हैं जिसमें उन 18 बातों को हम लोग एक ही साथ समझ सकते हैं कि वो है क्या। किन्हीं के पास है तो निकाले थोड़ा, जिसको भगवान ज्ञान घोषित करते हैं। कहाँ गया? अरे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य में अभिमान रहित, सबसे पहले अगर कोई ज्ञानी है तो अभिमान से रहित होगा अगर वो सही में ज्ञानी। दूसरा, मद रहित, वो किसी प्रकार की मद में नहीं रहेगा। जैसे मद हो जाता है ना, एक अहंकार अलग चीज होता है, एक होता है मद। मद में व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है कि ये जो है, जैसे हाथी को अगर शराब पिला दिया जाए तो पहले ही बेचारा हाथी इतने अहंकार में रहता है कि सबसे बड़ा शरीर उसी का है, और ऊपर से उसको अगर शराब पिला दिया जाए तो उसकी क्या दशा होती है। उसी को कहते हैं मद की अवस्था। वो मद की अवस्था, मद कभी नहीं होता है। अहिंसक, वो हिंसा नहीं करता। वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि हिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हिंसा का ये अर्थ है कि हम किसी को कृष्ण भावना भावित होने के लिए उपदेश नहीं कर रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हर जीव कृष्ण को चाहता है, सब चीज है दुनिया में, लेकिन कृष्ण भावना की कमी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे इस दुनिया में तो सब कुछ है, बस कृष्ण भावना की कमी है। उसी कृष्ण भावना को देने के लिए हम लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना चाहिए कि हम हर वैष्णव को सोचना चाहिए कि हम जीव के ऊपर कैसे कृपा करें। अगर हम किसी को कृष्ण के नाम का उपदेश नहीं कर रहे, किसी को कृष्ण की कथा नहीं सुना रहे, किसी को कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं सुना रहे, तो समझना चाहिए हम हिंसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल। सहिष्णु, सहन होना चाहिए, हर कुछ सह सके। गुरु भक्त होना चाहिए और आत्म संयमी होना चाहिए। ज्ञान के अनुशीलन से ही वह घर बार से अनासक्त होता है, वो अनासक्त होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए। ज्ञान से व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से अवगत होना चाहिए कि ये सब कष्ट आएंगे। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर के समाप्त होता है। और ये सब करने के बाद जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तब जाकर के हम ज्ञान को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, ज्ञान को उसके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। इसलिए कहा गया वासुदेव परो ज्ञानम। वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। ज्ञान का तो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा जा सकता है, वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों को तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ काल तक बनाना और इस तीनों तापों को जारी रखना। अतः इस भौतिक जगत के कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो कष्टमय भौतिक अस्तित्व को अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव के धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान को अज्ञान कहा गया, लेकिन उसी अज्ञानता के साथ, उसी भौतिक ज्ञान के साथ हमारा लक्ष्य भौतिक ज्ञान को छोड़ करके आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर होगा तो हम धीरे धीरे भगवान वासुदेव के स्तर पर उठ सकते हैं।
और फिर आगे तपस्या की बात कही जा रही है कि तपस्या का अर्थ है कि उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक शारीरिक कष्टों को सहना। फिर वही सब उदाहरण है जो राजनीतिक नेता देवकी वसुदेव के पुत्र प्राप्त की हेतु तपस्या की। जैसे देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया तो किसके माध्यम से प्राप्त किया? तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया। तो उसी प्रकार शारीरिक तपस्या का भी भगवत गीता में वर्णन है कि शारीरिक तपस्या कितने प्रकार की होती है, मानसिक तपस्या कितने प्रकार की होती है। माता पिता की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, इसको हम लोग शारीरिक तप कहते हैं। मानसिक तप किसको कहते हैं? तो अपने विचारों को संयमित रखना, मौन रहना, ये मानसिक तप है। वाणी का तप क्या है? तो वाणी की तपस्या में बताते हैं कि सत्यम प्रियम चयेत, कि सत्यम वाक्य बोलो, प्रिय वाक्य बोलो, अनुद्वेग करम वाक्यम, कि किसी को उद्वेग ना हो आपके वाक्य से, ऐसे वाक्य को बोलना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब वाणी की तपस्या कहलाती है। ये सब गीता में भगवान ने कहा है कि वाणी की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, शारीरिक तपस्या क्या है। केवल सत्व गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने वसुदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। ये सब बात यहाँ पर वर्णन आया। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा होता है। उनकी शक्तियों में अनेकानेक गुण है। गुणता में उनकी अतरंगी शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दो प्रकार की मेरी शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब भगवान की अतरंग शक्ति और अपराशक्ति मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति। इन सब का यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है, जिनका हृदय इतना विशाल हो चुका है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं। इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। महात्मा नास्तु माम पार्थिम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। ये कह रहे हैं कि जो महात्मा गण होते हैं, जिनका विषय बहुत विशाल होता है, जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो भगवान की अतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी के वश में रहते हैं। और उनके बाद अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं जो भगवान के सहायक हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। यद्यपि भौतिक जगत के सत्व गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होता है और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी और प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो जेल के नियमों से बंधा नहीं होता, राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं या किसी गुण को धारण करते हैं संसार के सृष्टि के लिए, उन्होंने सतो गुण को धारण किया पालन करने के लिए भगवान विष्णु के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सतो गुण से बंधे हैं। इसका मतलब यहाँ उदाहरण देकर के समझाया गया, जैसे जेल में रहने वाले उनके प्रबंधक होते हैं और बंदी होते हैं, दोनों को राजा के नियम का पालन करना होता है। लेकिन राजा स्वयं जब जेल के अंदर आता है किसी कार्य से, तो किसी प्रकार का जेल का बंधन, किसी प्रकार का जेल के नियम उस राजा के ऊपर लागू नहीं होते। उसी प्रकार भगवान भगवान नारायण स्वयं जब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं तो सत्व गुण से बंधे नहीं होते, बस सत्व गुण की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको संपूर्ण कराने के लिए अधिष्ठात्र देव के रूप में अधिष्ठित रहते हैं। ये त्रिदेव, इसलिए इनको गुणावतार कहा जाता है। इसलिए हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए, वासुदेव परागति ही। इन बातों को हमेशा याद रखना है कि वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप और धर्म और गति ये सब कृष्ण होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया,
वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात जो समझ में ना आई हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा समझाए प्रभु जी। लोग बहुत अच्छा था, जितने भी सारे आप एग्जाम्पल्स दिए थे बहुत अच्छा था, और ऐसा लग रहा था कि आप बोलते ही जाइए और हम लोग सुनते रहे। अच्छा जी। और प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे जड़ भरत का आप कहानी बोले थे, तो वहां पे ना प्रभु जी, मतलब वो जैसे हिरण को देख के उनको मतलब तपस्या से अपना भाव से वो आ गए थे, तो उस समय क्या करना चाहिए था उनको? मतलब वो नहीं देखना चाहिए था हिरण को? हिरण को देखना चाहिए था, देखने में कोई गलती नहीं है। हिरण को उठा के लाए, उसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती हाँ, कब हो गया, जब उससे वो मोह में पड़ गए। वो जंगल में रहने वाला था, उसको जाने देते। वो जहां भी जा रहा था उसको जाने अच्छा, देते। वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है और हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य होकर के जंगल में तपस्या करने आए, तो जंगल में अपने जीवन को जी सकता था। वो अपने कर्तव्य, अपना जो भी उसको भगवान ने बनाया है कर सकता था, लेकिन मोह था कि इसको कोई शेर खा जाएगा। अब जंगल के नियम को देखा जाए तो किसी हिरण को कोई शेर ही खाएगा ना, वो हाँ, तो नियम है। लेकिन हम उस हिरण को अपना मान लिए, तब अभी जंगल में बहुत सारे हिरण को शेर खा रहे हैं। हमारा उसका किसी प्रकार से मोह नहीं है। या फिर वही जड़ भरत जब जंगल में नहीं आए थे तो उससे पहले भी कई सारे शेर जो है वो शिकार करते होंगे हिरण का, उनसे मोह नहीं था। लेकिन उनका लालन पालन करने के कारण उनके हृदय के अंदर उसके प्रति मोह जग गया, और उस मोह के कारण वो उसको छोड़ नहीं सके स्वतंत्र पूर्वक जंगल में जाने के लिए। वो उनका सबसे बड़ा गलती था। अगर उनको जाने देते, और जाने के बाद वो चला भी गया, अंत में तो चला भी गया उनको छोड़ करके, तो उनके मोह में, उनकी याद में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिए। अपने कर्तव्य को भूल गए कि हम जंगल तपस्या करने के लिए आए थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। वो उन्होंने गलती की। वो गलती नहीं करना है, मोहित नहीं होना है, दया करते करते किसी के ऊपर मोह नहीं दिखाना है। और जब वो चला जाए तो उसके प्रति रोना नहीं है। जी, उन्होंने हिरण के प्रति रोए और मोह मोह भी उत्पन्न कर लिया। दोनों गलती था वहां। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।